गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोग का संपूर्ण संविधान का डेली एक क्लास प्रैक्टिस सेट के रूप में 11 बजे यूट्यूब चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा। आप लोग डेली आके यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी यूपी पुलिस और यूपीएसआई जहाँ जहाँ भी पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी को और मजबूत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप लोग उत्तर बताएं, कमेंट में अपना उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, आप लोग को पता ही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में। 1974 में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का प्रशासन आज़ादी के पहले जो भारत का प्रशासन चल रहा था तो उसमें भारत को पहले भाग लेने का अधिकार क्या था? नहीं प्राप्त था, लेकिन इस एक्ट के बाद जो है उसमें भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिल गया था। तो उत्तर बताओ आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा 1833, चार्टर एक्ट 1833। आप लोग को पता है कि भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, इसके बाद फिर चार्टर एक्ट आया था, एक पिट्स एक्ट आया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1858 आया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। फिर भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 में। फिर भारत परिषद अधिनियम आया था 1892। भारत परिषद अधिनियम आया था 1909 तथा भारत शासन अधिनियम दो बार आया, 1919 और 1935। फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सब कितना हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट कितनी बार? एक बार। पिट्स इंडिया एक्ट एक बार, चार्टर एक्ट 4 बार, भारत शासन अधिनियम एक बार 1858 में आया था। फिर भारत परिषद 2 बार आया, फिर 3 बार आया भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 2 बार आया, 1919 1935। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें ये तीसरा चार्टर एक्ट था 1833। इसके पहले आया था 1793 में, इसके बाद एक आया था 1813, फिर एक आया था 1833 ये, फिर एक आया था 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का बजट जो भारतीय विधान परिषद में जो बहस मतलब कि भारत शासन अधिनियम में संसद में जो बजट पेश होता था आज़ादी के पहले, उसमें भारतीय विधान परिषद को भाग लेने का अधिकार, बहस करने का अधिकार, उस पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? मतलब भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर आप लोग बताएं, कमेंट करें। रेगुलेटिंग एक्ट, पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, फिर भारत शासन अधिनियम 1892, फिर भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 था नहीं, इसमें नहीं था। इसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी नहीं था, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी नहीं था। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1892 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1892 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम से द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को, केंद्रीय विधानमंडल पहले एक सदनीय था, उसको किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बना दिया गया, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो
यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम टोटल कितनी बार आया था? 4 बार आया था। एक बार 1800, पहली बार आया था 1858, दूसरी बार आया था 1919, तीसरी बार आया था 1935। टोटल 3 बार। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित हुई? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? किस अधिनियम से प्रेरित है? किस अधिनियम में पहली बार राष्ट्रपति, मतलब जो राष्ट्रपति होता था, राष्ट्र अध्यक्ष होता था, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती थी? उसी से यहाँ पे क्या थी? हमारा भी राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वह अभी उसी अधिनियम से, उसी संविधान से प्रेरित है। तो ये आपका हो जाएगा 1935। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का बात किसमें किया गया था? 1935। ऑप्शन सी ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? प्रांतों, पहले बताओ प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो प्रांतों में जो किया गया था वह 1919 के द्वारा तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की लागू किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? चलो आप लोग उत्तर बताओ। संघीय शासन 1935। भारतीय संविधान का लगभग 60% कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो ये ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ का यह स्थापना कब किसमें किया गया था? 1835। इसका भी उत्तर 1835। भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था, और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 या क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके लिए किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा नहीं किया गया था। भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी नहीं, इसके द्वारा भी नहीं। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, यही अनुमोदन किया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, मतलब भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वह निर्वाचित संविधान सभा होगा, जो जनता के द्वारा चुन के आएगा, उसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो बताओ इसका
सबसे पहले कौन सा आया था संविधान निर्माण के लिए कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था। तो इसने यह मतलब अनुमोदित किया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वह निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अंतरिम सरकार 1946 में राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मंत्रालय किसके पास है? अब यहाँ पे अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित की गई थी उसके प्रमुख मंत्री और उनके विभागों का है। तो पहले कौन थे? अंतरिम सरकार 1946 में राष्ट्रमंडल और विदेशी मंत्रालय। तो राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्रालय ये आपका जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय किसके पास था? उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जॉन मथाई, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्रालय किसके पास था? रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो यह था सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था? पहली अंतरिम सरकार का रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में श्रम मंत्रालय किसके पास था? श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। और यहीं भी आपको भी बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई के पास क्या था? उद्योग एवं नागरिक मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, और सरदार पटेल के पास था गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्रालय किसके पास था? वित्त मंत्रालय हमारा था लियाकत अली खान के पास हमारा अंतरिम सरकार का वित्त मंत्रालय था। और यहीं पे ध्यान देना कि अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा एवं कला मंत्रालय किसके पास था? श्री राजगोपालाचारी के पास क्या था? कला मंत्रालय आपका श्री राजगोपालाचारी जी के पास था। इसी के साथ आपका भारतीय संविधान के इतिहास के 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन संपूर्ण करा गया। कल का टॉपिक है आपका संविधान सभा से अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी क्वेश्चन उसमें से टॉप 30 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप लोग दोपहर 11 बजे जुड़ना ना भूलें और अपने इतिहास, अपने इसका यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर एसएससी जीडी आरपीएफ जो भी एग्ज़ाम आ रहा है जहाँ पे भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग आके अपना प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।